Hello and welcome, my dear students, on my YouTube channel Academic Chemistry. Today I am going to explain one of the most important topic of solution, want of factor. और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, अगर जानने की कोशिश करें वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो कोई भी अगर सॉल्यूट को आप ऐड कर रहे हो ना सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है कि सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। तो अगर आपके सॉल्यूट पार्टिकल के अंदर जो आप सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, जिसका सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है ना, उस कंडीशन में जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू से डिफरेंट आएगी। तो वहां पे आप कैसे वांट फैक्टर आई कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बताएंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। फॉर ए सब्सटेंस अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन in a solution, the molecular mass determined by studying any of the colligative properties is different than the theoretical expected value and substance is said to be abnormal molar mass। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर अगर एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो उस कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी और जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड से डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे कैसे उसको हम डिटरमाइन करेंगे, उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर किसे बोलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। यहाँ पे हम कह सकते हैं इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ the colligative properties to the calculated value of the colligative properties। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो I want of factor है is equal to observed value of the colligative properties upon calculated value of the colligative properties। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं calculated molar mass है ना, molecular mass upon observed molecular mass। तो ये आपका I equal to हो सकता है mc upon m ओ, और यहाँ से आप आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन होगा। तो यहाँ देखिए वांट ऑफ फैक्टर आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम फॉर एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे आपका आई जो है ऑलवेज लेस देन 1 एंड फॉर डिसोसिएशन की बात करें तो आई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर देखिए मॉडिफाई करें, अगर मॉडिफाई इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू आई बराबर n2 अपॉन n1। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, तो एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेशन होगा, मोलर मास जो कैलकुलेशन होगा सॉल्यूट का, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर आपकी सही आएगी, क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो जाएगा जब आप आई फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी आती है, जिसकी वजह से आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंट आएगा, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आई फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मल्टीप्लाई। तो और यहाँ पे मोलैरिटी है और ये आपका कांस्टेंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट है, आई आपका वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे है डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, और पाई बराबर आई आल्सो नोन एज वांट हाफ फैक्टर आई इंटू एन टू आर टी अपन बी। ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या करना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आई से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है जब भी ऐसा हो। तो अगर हम बात करें फॉर एसोसिएशन, अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट से AX/BY अंडरगो डिसोसिएशन की बात करते हैं, विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें अल्फा, तो कैसे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY 1 मोल्स होंगे, यहाँ पे कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, उस कंडीशन में मोल्स आप 0 होंगे, इसके मोल्स 0 होंगे। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा होगा, और अल्फा यहाँ पे कितना होगा X अल्फा, और यहाँ पे Y अल्फा। तो यहाँ पे अगर टोटल करें इसको, यहाँ टोटल अगर हम करें तो 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, तो यहाँ पे आप वहां से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। उस कंडीशन में अल्फा जो बराबर आएगा आई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे अल्फा डिग्री ऑफ आपका डिसोसिएशन है, और उस कंडीशन में अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में जब आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है अंडर डिसोसिएशन होगा तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, डिसोसिएशन के साथ होता है। लेकिन जब एसोसिएशन होता है फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स ए अंडरगो एसोसिएशन है ना, जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट का एसोसिएशन होता है, उस कंडीशन में जो अल्फा जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अगर कोई Na मोल्स है और वो उसका एसोसिएशन होता है तो ये आपका ए
n हो जाएगा। इनिशियल अगर देखें तो 1 मोल से यहाँ पे 0 होगा, लेकिन आफ्टर एसोसिएशन की बात करें तो 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे अल्फा बाई n होगा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और यहाँ से अगर अल्फा कैलकुलेट करोगे तो i माइनस 1 इंटू n और 1 माइनस n इंपॉर्टेंट है। इस दोनों फॉर्मूले को याद रखिए, तभी आपके बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे इजिली। तो यहाँ पे जो भी वांट ऑफ फैक्टर है, जब भी कोई भी इस तरह का सॉल्यूट पार्टिकल है जो एसोसिएशन है, डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, उस कंडीशन में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई करना है। आई कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ से आई आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, थैंक यू।